Welcome students. In today's session we are taking the topic colligative properties, and that is elevation in boiling point. Elevation means, first of all, the word elevation. Elevation means increase, hike, okay. So increase, elevation in boiling point. तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्यों होता है, इंक्रीज क्यों होता है? तो उससे पहले तो चलो एक सिंपल वर्ड हम समझते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय बॉइलिंग पॉइंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉइलिंग पॉइंट मीन्स द टेम्परेचर एट विच, अब सिंपल डेफिनेशन बताए तो सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड बॉइल्स. Again, the temperature at which any liquid boils is known as the boiling point. Okay, again the temperature at which any liquid boils, then it is a boiling point. But here new definition according to the vapor pressure. So the definition is the temperature at which the vapor pressure of liquid is equal to, or liquid becomes equal to the atmospheric pressure. Then it is known as boiling point. ओके, तो उसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखना कि सपोज ये एक लेवल है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. अब अगर हमने उसको हीट किया तो क्या होगा? उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा. एक वो ऐसे लेवल पे पहुंचेगा कि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जितना हो गया. देन आफ्टर इट विल बॉयल. तो मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर बॉयल होता है तो उस टाइम पे उसका वेपर प्रेशर कहाँ तक पहुँचेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद पहुँचने के बाद ही वो बॉयल होगा, नहीं तो वो सडनली बॉयल होने लगेगा. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउन हुआ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हुआ तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी उसका ज़्यादा होगा. दैट्स वाई माउंट आबू पे वाटर बॉयल होता है अबाउट 93 डिग्री सेल्सियस पे. ओके, और माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट पे वो सिर्फ 60 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल होता है. उसका रीज़न ऐसा नहीं कि वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है इसलिए, लेकिन वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि वो सी लेवल से कितना हाइट पे है तो आपको पता होगा 8848 मीटर, मतलब 8.484 मीटर किलोमीटर. ओके, तो वो जो हाइट है वो कितनी? 8 किलोमीटर, 8848 मीटर. तो इतना अप, तो इतना हाइट पे है जिससे क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाएगा. दैट मीन्स इट विल बॉयल एट लो टेम्परेचर. ओके, तो इतना तो क्लियर हो गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या. सो इट्स अ पॉइंट, मीन्स इट्स अ पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड and the vapor pressure of atmospheric pressure becomes equal, and that point is known as boiling point. अभी तक तो आपने एक ही डेफिनेशन पढ़ी थी, the temperature at which any liquid boils, but new definition is the temperature at which vapor pressure of any liquid becomes equal to the atmospheric pressure. That means we can say that now this is the boiling point. चलो, तो ये जो ग्राफ नहीं है लेकिन एक जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ड्रॉ किया है. चलो, लेवल है जस्ट ये. इट्स अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन एंड इट्स अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड. ओके, चलो अब वेपर प्रेशर के बारे में सोचते हैं. तो हमें पता है कि एज सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? डाउन होगा. तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन तो थोड़ा बहुत डाउन होगा.
जिससे अब उस लेवल पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लेवल पे पहुंचने के लिए उसको हमें ज़्यादा हीट करना पड़ेगा. दैट मीन्स वी कैन से दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट is less than that of solution which is prepared from that solvent. Okay, तो boiling point of pure solvent is always lower than boiling point of solution. मतलब solvent से ज़्यादा solution का होगा. तो boiling point का fundamental ये है कि boiling point of pure solvent is always lower than boiling point of solution. Okay, तो चलो पहले तो ये फंडामेंटल तो क्लियर हो ही गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या और बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे मेजर करते हैं. अब उसके लिए ध्यान से देखना, अब उसके लिए हम यहाँ पे 3 बीकर्स ले रहे हैं. ध्यान से देखना. हाँ, वी आर टेकिंग 3 बीकर्स. इन ऑल ऑफ द बीकर्स वी आर टेकिंग 1000 ग्राम ऑफ वाटर, दैट इज सॉल्वेंट. ओके, तीनों में हमने 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हमने लिया है और तीनों में हमने यहाँ पे 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या तो फिर वाटर, जो भी बोलो, लेकिन सेम सॉल्वेंट. अगर तीनों में हमें बेंजीन लेना है देन वी कैन टेक तीनों के अमाउंट फिक्स्ड 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं. अब 1 मोल ऑफ, चलो फर्स्ट में हम डिसॉल्व कर रहे हैं यूरिया, सेकंड में हम डिसॉल्व कर रहे हैं ग्लूकोज और थर्ड में शुगर, दैट इज सुक्रोज. चलो यूरिया का 1 मोल, यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2 और इसका मॉलिक्यूलर मास है 60 ग्राम. ग्लूकोज का फॉर्मूला है 180 ग्राम और शुगर का फॉर्मूला है 342 ग्राम. क्यों? तीनों का मॉलिक्यूलर मास इतने ग्राम में मास मीन्स 1 मोल. सो 1 मोल ऑफ यूरिया that is 60 grams, 1 mole of glucose that is 180 gram, 1 mole of sugar that is 342 gram. ओके, और वो तीनों हमने डिसॉल्व किए 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में. अब याद करवाओ भाई, कौन सा यूनिट होगा 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो कौन सा यूनिट होगा? यूनिट होगा मोलालिटी. यस, तो यहाँ पे चलो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब सब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने होंगे? 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 into 10⁻23, राइट. सो अगेन इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस 6.022 into 10⁻23 number of molecules, number of solute particles are present. So here is urea, here is glucose, here is sugar. ओके, तो तीनों में सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं कितने? सेम. सॉल्यूट पार्टिकल्स सेम, तीनों का कंसंट्रेशन सेम. सो तीनों में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज वी नो दैट. क्यों? सॉल्यूट पार्टिकल्स सेम, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर इंटरेक्टेड विद द सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर सेम. तो तीनों का वेपर प्रेशर सेम तरीके से डाउन होगा और सेम तरीके से डाउन होगा तो उसको हीट करने के लिए सेम तरीके से हमें ज़्यादा हीट करना पड़ेगा. तो उस टाइम पे होगा क्या? वो आगे वाला ग्राफ समझ में आया होगा कि यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज सेम. सेम मीन्स कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है इसका नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट. मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और उसका फॉर्मूला है Kb. और ये जो Kb उसका यूनिट है Kb मतलब सिंबल. ओके, और उसका दूसरा एक वर्ड है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट. ओके, और उसकी डेफिनेशन क्या होगी पता है? तो उसकी डेफिनेशन हम लिख पाएंगे टोटल 2 वेज. चलो फर्स्ट वे, एलिवेशन in boiling point of 1 molar solution is Kb.
सेकेंड डेफिनेशन क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन in which 1 mole of solute dissolved in 1000 gram, that is 1 kilogram of solvent, is called elevation in boiling point. Okay, that is known as Kb, our ebulioscopic constant. Okay, तो ये हुआ इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन. Okay students, now we are taking the textbook theory. First is elevation in boiling point. So we have learned in unit 5 standard 11 what is meant by boiling point. So we know that the vapor pressure of a liquid increases with increase in temperature, and it boils at the temperature at which its vapor pressure is equal to the atmospheric pressure. Okay, for example, water boils at 373.15 Kelvin, that is 100 degrees Celsius, and at that time the vapor pressure of water is 1.013 bar. एक न्यूमेरिकल में मैंने समझा दिया था, that is 1 atmosphere. So we have also learned that the last section that the vapor pressure of solvent decreases in presence of non-volatile solute. Okay, तो नेक्स्ट पेज पे इसकी एक फिगर दी है, चलो वो हम समझने का ट्राई करते हैं, ध्यान से देखना. ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये अगर हमने सोल्यूशन पहले प्योर सॉल्वेंट लिया तो प्योर सॉल्वेंट लेने से क्या होगा, ध्यान से देखना. प्योर सॉल्वेंट जब भी हम लेते हैं ना तो उसका वेपर प्रेशर, चलो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर की हम इस साइड ले रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा ऐसे क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा. व्हेन इट रीचेस टू द विच पॉइंट, दिस पॉइंट. सो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. अब हमें पता है कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डाउन होता है, डाउन है ना, देख लो पहले इतना था, पहले वेपर प्रेशर ये लाइन थी, लेकिन जब सॉल्यूशन बनेगा सॉल्वेंट में से तो उसका वेपर प्रेशर डाउन होगा. तो ये डाउन हुआ ना, देख लो अब ये लाइन है. तो अब अगर इसको हम हीट करेंगे, सॉल्यूशन को, सॉल्वेंट को हीट करते हैं और फिर सॉल्यूशन को हीट करते हैं, तो सॉल्यूशन को जब हम हीट करेंगे तब उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा. लेकिन उसका देखो ग्राफ देखो कैसे जा रहा है, तो वो पहले से जो अप पॉइंट मिलेगा वो इतना हायर मिला, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर उसके लिए चाहिए टू बॉयल. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये T0B था. T0B इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, and TB is boiling point of solution. Again, T0B is boiling point of pure solvent and TB is boiling point of solution. Okay, so अब यहाँ पे चलो टेक्स्ट बुक की लाइन से देखते हैं हम. तो वेरिएशन ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट and the solution as the function of temperature. The vapor pressure of aqueous solution of sucrose is less than 1.013 bar. Okay, so in order to make this solution boil, its vapor pressure must be increased to 1.013 bar by raising the temperature, and thus the boiling point of a solution is always higher than that of pure solvent. Okay, तो वो ग्राफ से क्लियर हुआ. एंड सिमिलर टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स. दैट्स वाई इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ओके, चलो T0B क्या है मैंने अभी बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखा ना. and we know that TB is higher than T0B, that's why delta TB means elevation in boiling point. And experiments have shown that the dilute solutions, for the dilute solution,
The elevation in boiling point is directly proportional to the molar concentration of the solute in a solution, and thus delta TB is directly proportional to molality. चलो मोलालिटी की साइन रिमूव करते हैं तो हमें KB कांस्टेंट लिखना है यार। KB क्या है ये तो हमें पता ही है, M इज़ मोलालिटी, और KB क्या है तो वो कैसे मिलेगा। किसी का भी अगर हमें किसी भी सॉल्वेंट के लिए KB फाइंड आउट करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, 1 kg of solvent will be taken and 1 mole of solute is dissolved. So at that time boiling point of the boiling point elevation constant, okay, उसका यूनिट क्या होगा, केल्विन किलोग्राम पर मोल। इसी तो मोलालिटी का फॉर्मूला चलो हमें पता है, और डेल्टा टीबी का ये फॉर्मूला है 10। चलो याद ऐसे रखेंगे, वॉमिट W1 M2 डेल्टा टीबी बाई W2 1000। ओके तो ये है KB का फॉर्मूला, और M2 का सब्जेक्ट बनाओ, फिर तो बात ख़त्म। बेसिक फॉर्मूला ये है, KB इक्वल्स डेल्टा TB बाय मोलालिटी, क्योंकि अभी हमने देखा ना डेल्टा TB इक्वल्स KB इंटू मोलालिटी। जो भी याद रखो, कोई एक फॉर्मूला याद रखो, जस्ट फिर मोलालिटी का फॉर्मूला तो पता ही होगा, ये W2 अपॉन M2 एंड W1 अपॉन 1000, ये तो पता ही होगा। ओके Thus, in order to determine M2, चलो उसको सब्जेक्ट बनाओ, then we can calculate। चलो वो न्यूमेरिकल सेक्शन में फिर आएगा। तो थियोरेटिकल पार्ट अपना कंप्लीट हुआ, एंड नाउ सेकेंड पार्ट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगेन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हम क्या लेंगे, चलो इसकी थियोरी देख लेते हैं। सो इन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान से देखना, the lowering of the vapor pressure of the solution causes a lowering of the freezing point। freezing point का मतलब क्या है वैसे तो हमें पता ही है, freezing point means the temperature at which any liquid is converted into solid, और solid और liquid दोनों के बीच में equilibrium establish होगा। किसके बीच में, solid and liquid दोनों के बीच में equilibrium establish होगा, that temperature is known as फ्रीजिंग पॉइंट FP। जैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, तो उसके लिए वर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके तो उसके लिए ग्राफ हम ऐसे बोलेंगे, ध्यान से देखना, ये है लिक्विड सॉल्वेंट। ओके फिर अब जब सोल्यूशन बनता है तो हमें पता है कि वेपर प्रेशर उसका डाउन होता है, सॉल्वेंट से सोल्यूशन का डाउन होगा, तो उसका जो ग्राफ आएगा वो यहाँ तक आएगा। पहले यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश था, अब इस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहे हैं यहाँ पे, तो वो जो डिक्रीज हुआ ये है अपना T0F और ये है अपना TF। तो ये जो डिफरेंस आया, दिस डिफरेंस इज नोन एज डेल्टा TF, एंड दिस डेल्टा TF इज T0F माइनस TF। ओके तो वही थियरी उन्होंने एक्सप्लेन की है, मैंने जो अभी समझाया वो। ओके फॉर्मूला भी इजी होगा। अब डेल्टा TF जैसे डेल्टा TB वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, वैसे ही यहाँ पे डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। तो डेल्टा TF इक्वल्स KF इंटू मोलालिटी, और ये जो KF है वो क्या है, वो है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, एंड थर्ड नेम इज क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। और यही क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कैसे मिलेगा, तो चलो वो एक बार देख लेते हैं। 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट मीन्स मोलालिटी इज 1 मोल ऑफ यूरिया, ग्लूकोज एंड सुगर आर डिसॉल्व्ड। यूरिया मीन्स 60 ग्राम, ग्लूकोज मीन्स 180, sugar means 342 gram. So here depression in freezing point, all are equal. Equal means constant, और इस constant का symbol क्या है, Kf. F tends to freezing point. Okay, और Kf means molar depression constant. मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। दूसरा वर्ड है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, और डेफिनेशन भी अब तो आएगी।
डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर 1 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन इज नोन एज Kf, या तो फिर इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड, अगेन इट इज Kf। ओके, तो डेफिनेशन होगी उसके जैसी जो आगे हमने लिखी थी, बस वही। चलो फॉर्मूला तक क्लियर हो गया होगा। तो अब डिप्रेशन कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, चलो उसके फॉर्मूला में यहाँ पे मोलालिटी वो तो पता ही है, W2/m2 डिवाइडेड बाय W1/1000। चलो डेल्टा TF वाला ये फॉर्मूला, चलो ये तीनों फॉर्मूला इजी हो गए होंगे। KB लिखते हैं तो डेल्टा TB लिखेंगे, यहाँ पे KF है तो डेल्टा TF लिखेंगे, सिंपल। और दो फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लो। ओके, तो वो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर पाएंगे। R गैस कांस्टेंट इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू TF का स्क्वायर, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय 1000 एंड देन डेल्टा H फ्यूजन। चलो फ्यूजन तो पता होगा, लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट के लिए जितनी भी हीट एमिट होगी, पता है ना। और सॉरी, सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्जन के लिए जो होगा वो डेल्टा H वेप। चलो वेप भी पता होगा, वेपराइजेशन, लिक्विड टू गैस, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी, और सेम फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे डेल्टा H फ्यूजन और यहाँ पे डेल्टा H वेप, वेपराइजेशन। ओके, सो हियर द सिंबल्स ऑफ R एंड M1। चलो ये तो पता है ना गैस कांस्टेंट, अभी मैंने बता दिया और वही लिखा है, तो बस ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ये वाला फॉर्मूला लर्न करना है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट सेशन के लिए आपको इतना याद रखना पड़ेगा, ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट सेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखना है, जस्ट अ मिनट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन देख लो और फॉर्मूला देख लो। उससे पहले KB का फॉर्मूला क्या है, W1/m2 डेल्टा TB डिवाइडेड बाय W2 इंटू 1000। KF का फॉर्मूला क्या है, W1/m2 डेल्टा TF बाय W2000। KB और KF दोनों यहाँ पे दे दिए हैं। व्हाट इज KB? इट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ओके, व्हाट इज KF? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। बाकी के नाम है वो अपनी तरह से आप याद रख लेना, क्रायोस्कोपिक KF के लिए और KB के लिए इब्यूलियोस्कोपिक। ओके, फिर बात आती है अब देखो दोनों में W1/m2 और W2 तीनों टर्म कॉमन है, देख लो W1/m2 एंड W2 तो दोनों में सेम है। व्हाट इज W1? मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, M2 molecular mass of solute and mass of solute also in gram। अब बचा क्या, 2 पॉइंट। व्हाट इज डेल्टा TF? व्हाट इज डेल्टा TB? डेल्टा TB मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज डेल्टा TF? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, TB माइनस T0B। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, T0F माइनस TF। ओके, तो डेल्टा TB और डेल्टा TF ये दोनों फॉर्मूला हो गए। चलो व्हाट इज TB ये भी लिख देते हैं, व्हाट इज T0B ये भी लिख देते हैं, व्हाट इज TF एंड व्हाट इज T0F। चलो TB इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, 0 लिखते हैं, दैट इज फॉर सॉल्वेंट। TF is freezing point of solution, freezing point of pure solvent। ओके, चलो बस इतने फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं। अब देखो टोटल टर्म्स कितनी हैं,
1, 2, 3, 4 and 5. So you will be given 4 terms and fifth term will be asked. Again you will be given 4 terms and fifth term will be asked. Here also 4 terms will be given to you, fifth term will be asked. तो डायरेक्टली एक टिपिकल न्यूमेरिकल ले लेते हैं. चलो देखते हैं कितनों का आता है. हाँ तो स्टूडेंट्स चलो, इन 800 ग्राम ऑफ सोल्यूशन mass of urea is asked and you are given the difference of boiling point and freezing point, means TB और TF दोनों का difference आपको दिया है 104.5 degree Celsius. And now here KB and KF both are given. So first of all we have done that KB plus KF, उसका फॉर्मूला क्या होगा. चलो KB का फॉर्मूला पता है W1 M2 डेल्टा TB by W2 into 1000. Similarly KF का फॉर्मूला सेम W1 M2 डेल्टा TF by W2 into 1000. Okay, now KB is given 0.512, KF is also given, it is 1.86. Then here which terms are common, तो देखो ये 4 terms common ही है. चलो एक बार ही लिख दो W1 M2 by W2 into 1000, राइट. और यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा डेल्टा TB प्लस डेल्टा TF. अब ध्यान से देखना. चलो इन दोनों का एडिशन क्या होगा, तो इन दोनों का एडिशन होगा 2 as it is, then 6 plus 1 7, then 8 and 5 13, then 1, then 2.372, right, equals what is W1. W1 is 800 gram. M2 molecular mass of urea, it is 60 by W2 that is asked into 1000. चलो गए इतना. अब यहाँ पे क्या बचा. चलो डेल्टा TB का मतलब क्या है, TB माइनस T0 भी पता होगा. और डेल्टा TF का मतलब क्या है, T0F माइनस TF. ओके चलो अब ये वैल्यू है 100 डिग्री सेल्सियस और ये वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस. और TB माइनस T0F देखो इटसेल्फ यहाँ पे आ गया, दैट इज गिवन टू यू 104.5. तो चलो अब W2 को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाते हैं और 8 6 48 डिवाइडेड बाय 2.372. और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा, TB माइनस TF और T0B is 100 degree Celsius means minus 100 और T0F is 0, so no need to write. And now 48 into 2.372, यहाँ पे आएगा TB minus TF that is given to you 104.5 minus 100, it is 4.5. Okay, so it is 4.5 divided by 2.372. Finally we are getting the answer 48 multiplied by 4.5 divided by 2.372, that is 91.062. ओके ना कुछ आएगा. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लो ध्यान से, आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है 2.21. ध्यान से ये सॉल्व कर लो. ओके न्यूमेरिकल वैसे ये अच्छा है 2.21. देन आफ्टर बस अब तो ये कंप्लीट करो, बाकी का फिर बाद में. ओके so in homework I have given only one numerical and that is 2.21. ओके एटॉमिक मास आपको इसको पूछे जिससे आपका फंडामेंटल अच्छा करेंगे. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ चलो आज का लेक्चर अपना कंप्लीट होता है. गुड बाय.